अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। एक तो ये कि गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान के हेड कोच जो नए नए आए हैं और उनके कुछ बयानात टेलीविज़न चैनल पे चल रहे हैं जो कि अगर सच है तो बहुत ख़तरनाक बात इसलिए है, और वो सच है नहीं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर वाकई उन्होंने बात कही है या नहीं कही, और अगर कही है तो ये बात बहुत ख़तरनाक इसलिए है कि अब ये कोई सहाफ़ी नहीं है जो अपना तज्ज़िया दे रहा है। ये कोई कमेंटेटर नहीं है जो कि अपनी राय दे रहा है। ये एक ऐसा बंदा जो कि दुनिया के एक से ज़ायद टीमों को कोच कर चुका है, हालिया तारीख में इंडिया में रहा है, वो हमारे कैंप में आया है, वर्ल्ड कप से कुछ दिनों पहले आया है। उसके बारे में मीम्स बन रही थी कि वो सोच रहा है कि यार ये मैं किधर आ गया हूँ, और अगर उसने वाकई ये बातें की हैं जो मैं आपकी खबर में करता हूँ कि की हैं या नहीं, तो फिर यानी वो मीम्स एक तरीके से सच थी कि वो वाकई ये सोच रहा है बंदा कि यार ये मैं किधर आ गया हूँ, ये यहाँ हो क्या रहा है। और अगर इतनी तल्ख रियलिटीज़ हैं हमारी टीम की तो ये बहुत अफसोसनाक है। ये अफसोसनाक भी है, ये एक दर्जे में अगर सख्त लफ्ज ना हो जाए तो बायस शर्म भी है ये बात। वो इसलिए कि अगर आपस के लड़ाई झगड़ों के चक्कर में कौमी टीम सफ़र कर रही है तो ये असल में करोड़ों अवाम सफ़र कर रहे हैं जिनके लिए क्रिकेट खेल से बहुत ज़्यादा कुछ है। तो ये इसका सद्जवाब होना चाहिए, इसको रुकना चाहिए। और मैं एक बात और कह दूं, अगर ये अब नहीं रुक सकता तो ये कभी भी नहीं रुक सकता। मोहसिन नकवी साहब से ज्यादा तगड़ा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिलेगा। आप बाकी हवालों से इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, लेकिन ये तो एक ओपन सीक्रेट ना, पाकिस्तान की कुछ बासर शख्सियात में से एक है, कुछ ही बासर शख्सियात में से एक है वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है इस वक्त। अगर वो भी अब कोई बोल्ड स्टेप नहीं लेते तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग इस ओहदे पर बैठकर गए हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड खुद बताते हैं कि कितने प्रेशर होते हैं कि इसको ले लो, इसको नहीं लो, वहां से फोन आता है, वहां से फोन आता है, हम मजबूर हो जाते हैं, क्या करें, इसका प्रेशर, उसका प्रेशर। अब अगर ये मोहसिन नकवी साहब भी प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब कोई भी नहीं करता, खत्म हो गई बात। और गैरी क्रिस्टन क्या कह रहा है? गैरी क्रिस्टन कह रहा है कि फिटनेस, जिसका मफहूम यह है कि इस टीम के फिटनेस का वो लेवल ही नहीं है किस तरह खेला जा सके। ये बात वैसे भी ओपन सीक्रेट है, आपको नजर आ रहा होता है। अभी कुछ तस्वीर गर्दिश कर रही है इंडियन टीम की जिससे उनकी फिटनेस का लेवल वाजे होता है। जरा एक कंपैरिजन तो कीजिए आप। तो मतलब क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है कि पहले मैच हम सब कह रहे हैं कि यार जीतना हारना तो चलो एक दूसरा मसला है, एक बॉडी लैंग्वेज तो नजर आए, दिलेरी तो नजर आए, माइंडसेट तो नजर आए, ये तो लगे कि साइकोलॉजिकली लड़के तगड़े हैं, वो नहीं नजर आ रहे, डर की खेल रहे हैं। इवन कनाडा वाले मैच में नजर आ रहा था कि लड़के जब उतरे हुए तो डर रहे थे कि यार अभी रनडेड साइड पे को जीत जाओ इससे, यार ये ना इससे भी हार जाए, बड़े फिर बाद में बड़ा क्रिटिसिज्म होगा। तो साइकोलॉजिकली और फिजिकली क्या लड़के तगड़े हैं ये नजर आ रहा है कि नहीं है हमें। गैरी क्रिस्टन कहते हैं कि शॉट सिलेक्शन के लड़कों को नहीं पता। वो कहते हैं कि मैंने दुनिया की मुख्तलिफ टीम्स देखी है, ये वाला हाल तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। और सबसे आम बात वो कहते हैं कि इस टीम में यूनिटी नहीं है, जिसका अगेन मफहूम खुलासा ये हुआ कि अपने अपने माइलस्टोन के लिए तो सब खेल रहे हैं, लेकिन 11 लड़के खेल रहे हैं, एक टीम नहीं खेल रही। ये एक टीम ने खेलना होता है, 11 लड़कों ने नहीं खेलना होता। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आज से काफी दिनों पहले बासित अली साहब ये कह चुके हैं, और जाहिर क्रिकेटर एक दूसरी आंख से देखता है क्रिकेट को, आम आदमी अलग आंख से देखते हैं। वो कहते हैं कि भाईजान जब ये थ्रो फेंकता है ना एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को, या जब कोई बॉलर मुश्किल में हो और कोई दूसरा आके उसकी पीठ ना थपथपा रहा हो और बहुत सारी और चीजें, तो उससे अंदाजा हो जाता है टीम कितनी यूनाइटेड है या नहीं। ये टीम यूनाइटेड नहीं है, ये टीम के वर्ल्ड कप में बाहर होने से पहले कह रहे थे बासित अली साहब, और ये एक फैक्ट है। अब बहुत सारी बातें आपसे शेयर की जा सकती हैं, बहुत सारी बातें अमानतन शेयर नहीं भी की जा सकती, तो बड़े मसाइल हैं वो, लेकिन ये फैक्ट है कि टीम यूनाइटेड नहीं है। और ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ है कि टीम यूनाइटेड नहीं है, टीम पहले भी बहुत मरतबा यूनाइटेड नहीं रही थी, लेकिन इस दफा मामला ही कुछ अजब हो गया। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि गैरी क्रिस्टन ने ये बातें की है ये बातें। एक उनका स्क्रीनशॉट भी चल रहा है कि एक सहाफी ने उनसे पूछा कि गैरी क्रिस्टन क्या ये आपने कहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल मैं पब्लिक स्टेटमेंट देता ही नहीं हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा। तो ये बात, अगर स्क्रीन शॉट सच्चा भी है तो भी वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, तो वो ठीक कह रहे हैं कि मैं पब्लिक स्टेटमेंट तो नहीं देता हूं। तो ये पब्लिक स्टेटमेंट नहीं था, टीम के हारने के बाद टीम मीटिंग में ये बातें गैरी क्रिस्टन ने की है। इट वॉज नॉट अ पब्लिक स्टेटमेंट, लेकिन ये बातें हुई हैं। और ये बातें हमारे लिए और अफसोसनाक इसलिए हैं कि कोई और नहीं बल्कि उस कैंप में रहने वाला बंदा, बाकी टीमों के साथ भी जो रह चुका है, उनके साथ भी जो कैंप शेयर कर चुका है, वो अगर ये कह रहा है कि यार ये हालात तो मैंने कहीं नहीं देखे, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। तो अल्लाह का वास्ते अपने इख्तिलाफात साइड पर रखे, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, और अल्लाह का वास्ते अब वो बोल्ड इकदाम ले ले जो लेने चाहिए, वो जो भी है आप तय कर लें क्या है भाई, लेकिन ले लें।
अगर अब भी पब्लिक प्रेशर से, पॉलिटिकल प्रेशर से, फला प्रेशर से अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर काम कभी भी नहीं हो सकता। और मैं अपनी खिदमत में बात अर्ज कर दूं, तमाम तर मायानाज क्रिकेटर्स रिटायर्ड, और चलो उसमें से कुछ सर्विंग भी होंगे, ठीक है, प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होंगे, वो भी ये राय रखते हैं कि भाई अब इस मामले को अगर बेहतर होना ना तो कुछ ऑप्टिक्स कॉस्मेटिक तब्दीलियां करके चलो इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो, नहीं होगा। ये पूरा ढांचा तब्दील होना चाहिए क्रिकेट का पाकिस्तान में, वरना ये सही नहीं होगा। जो बजट में नहीं कहते हैं कि आप कहते हैं अच्छा ये इतना टैक्स दे रहा है इसको इतना दे दें, और ये इतना कर रहा है इसको इतना कर दो, नहीं, ऐसे हमेशा ठीक नहीं होगी। पूरा स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। हम अदालत में नहीं कहते यार इसमें ठीक नहीं होगा कि एक चीफ जस्टिस आके जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म कर दे और जनाब अदालत नहीं, अदालत की पूरे रिफॉर्म्स होंगे तो अदालत ठीक होगी। ये सारे मामले हम पॉलिटिक्स में नहीं कहते कि भाईजान ऐसे ये 4 बसें और 2 पुल बनाने से ठीक नहीं होगा, पूरे रिफॉर्म्स चाहिए तो आपका निजाम ठीक होगा। ये क्रिकेट में भी ऐसा ही मामला है। दूसरा मसला है कि लोग कहते हैं कि जब सब बाकी सब जो बातें आप बता रहे हैं वो ठीक हो रही है क्या, तो क्रिकेट आप क्यों सोच रहे हैं कि ठीक होगी? ठीक है भाई, हमें लगता है बाकियों की निस्बत ये आसान काम है ठीक करना चाहिए, इसको तो ठीक कर दो यार। अच्छी खबर क्या है, क्या पाकिस्तान को अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ेगा? ये सवाल बहुत ज्यादा हो रहा था। जवाब है जी नहीं खेलना पड़ेगा। तो शुक्र इतनी इज्जत बच गई कि जो T20 वर्ल्ड कप अगला होगा 2026 में इंडिया और श्रीलंका में, उसमें पाकिस्तान को क्वालिफायर नहीं खेलना पड़ेगा डिस्पाइट दिस बैड परफॉर्मेंस। और ऐसा क्यों है, क्यों नहीं खेलना पड़ेगा? वो इसलिए कि 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा T20 का, उसमें भी 20 टीम होंगी जिस तरह भी है, उसमें भी ग्रुप्स होंगे जिस तरह भी है। उन 20 टीमों में से 12 टीमें वो है जो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगी क्वालिफायर खेले बगैर। 8 टीमों को क्वालिफायर खेलना पड़ेगा और उसके बाद वो क्वालिफाई करेंगी। तो वो 12 टीमें कौन होंगी? वो 12 टीमें वो होंगी जो कि इस दफा सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई हैं। वो 8 की 8 टीमें तो वैसे ही क्वालिफाई कर जाएंगी, ठीक है। अब उसमें से कौन कौन हो गए? यूएसए क्वालिफाई कर गया, इसका मतलब अफगानिस्तान क्वालिफाई कर गया, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका तो नहीं गया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। मेरा ख्याल है मैंने ठीक ही बताई, वरना आप सुपर 8 देख सकते हैं। तो वो तो 8 टीमें वैसे ही क्वालिफाई करेंगी। तो 8 टीमें वो क्वालिफाई करेंगी, 2 टीमें वो क्वालिफाई करेंगी जो कि होस्ट नेशंस हैं, ठीक है, और बाकी 2 टीमें वो क्वालिफाई करेंगी जो कि आईसीसी की 30 तारीख तक की जो रैंकिंग है उसके हिसाब से जो टॉप में आ रही हो, जो 2 टीम आ रही है वो क्वालिफाई करेंगी, ठीक है। तो 8 टीमें सुपर 8 वाले क्वालिफाई कर गई, जिनके मैंने नाम भी अर्ज कर दिए। 2 टीमें और क्वालिफाई करेंगी जो कि होस्ट नेशन है। वो कौन कौन है? वो है इंडिया और श्रीलंका। लेकिन इंडिया तो पहले ही क्वालिफाई कर गया, तो श्रीलंका अगरचे वो सुपर 8 में नहीं फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो होस्ट नेशन है। तो श्रीलंका क्वालिफाई कर गया, इंडिया पहले ही कर चुका है, तो एक स्लॉट और खाली हो गया। तो अब 2 नहीं बल्कि 3 टीमें जो कि आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पर आ रही हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी। और वो 3 टीमें अब कौन कौन सी हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं, और शुक्र है कि उसमें पाकिस्तान है या नहीं ये भी आप अभी देख लेंगे कि वो कौन सी टीम है। तो उसमें जनाब कौन कौन सी टीम है? उसमें एक टीम आती है उसमें न्यूजीलैंड की, जो कि है आईसीसी रैंकिंग में 6ठे नंबर पे। पहले इंडिया है ऑलरेडी क्वालिफाइड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाइड। 6ठे नंबर पर न्यूजीलैंड है, वो अब क्वालिफाई कर जाएगा। 7वें नंबर पर पाकिस्तान है, वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। फिर श्रीलंका है, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, बांग्लादेश ऑलरेडी कर चुका है, अफगानिस्तान ऑलरेडी कर चुका है। 11वें नंबर पर आयरलैंड है, तो आयरलैंड भी अब क्वालिफाई कर चुका है। तो ये 3 टीमें डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये सुपर 8 में नहीं है फिर भी क्वालिफाई कर जाएंगी, यानी कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आयरलैंड। और श्रीलंका इसलिए कर जाएगा कि सुपर 8 में नहीं है, लेकिन बहरहाल वो उसमें है, अपना होस्ट नेशंस में। और वैसे भी रैंकिंग में भी श्रीलंका है, तो अगर होस्ट नेशन ना भी होता श्रीलंका तो क्वालिफाई कर जाता, फिर आयरलैंड फंस जाता। ये हो गया मामला।